श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य आत्मा को इतना सशक्त बना देता है कि जिससे न केवल वो अपना परंतु सर्व मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर सकता है, परंतु उससे पहले ज़रूरी है कि वह अपने अंदर की कमी और कमज़ोरियों को पहचान कर उसे सदा के लिए विदाई दे दे। आज ऐसी ही कुछ विधियों को ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम जानेंगे और समझेंगे, और हमेशा की तरह इसके लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे संघारी मूर्त हम कैसे बने और उसकी कितनी आवश्यकता है, और इसी से कनेक्टेड परमात्मा आगे चलकर हमें कहते हैं कि शक्ति रूप को अब प्रत्यक्ष करना है, और शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मात्र स्नेहीपन के गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। जब यह तीनों बातें इकट्ठी धारण होगी तब क्या होगा? विकर्म और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नज़र से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। किससे? अपने विकर्मों से। तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। तो सब ये सब जो चित्र हैं और ये सब कहानियाँ जो हैं हमने भक्ति में अनेक बार पढ़ी और सुनी हैं, परंतु आध्यात्म इन सब चीज़ों को किस रूप में लेता है, आप इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा इस समय जो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए ये अनेक प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं। हाँ जी। तो परमात्मा हम सबको मातृ शक्ति को विशेष तैयार करने के लिए कहते हैं। जैसे माता जिसके अंदर बच्चे के प्रति रहम हो, दया हो, प्रेम हो, तो वो मस्तक के अंदर, आपके अंदर, जैसे आत्मा के अंदर ये निजी गुण है। मस्तक में आत्मा है। मस्तक को ये स्थूल में कोई मात्र स्नेह दिखाई नहीं देगा। जी। वो दिखाई तो नैनों द्वारा देगा। हाँ जी। लेकिन मात्र स्नेह का मतलब है कि आत्मा के अंदर वो क्वालिटी हो कि ये सब बच्चे हैं, रहम दिल की भावना हो, दया की भावना हो, बहुत प्रेम हो, और फिर ये रूप में रूहानियत हो। अगर जरा भी कोई साधारणता होगी तो लोगों की वृत्तियां तो खराब हैं ही जी। तो अगर आप फील्ड में सेवा पर जा रहे हैं, आपने रूहानियत को नहीं अपनाया है, जरा भी कोई आप बाह्यमुखी हैं, जिस्मानियत, चेहरे का कोई अलग श्रृंगार किया हुआ है, तो उनकी दृष्टि वृत्ति आपको देख करके खराब हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, जो भी सेवा के क्षेत्र पर जा रहे हैं उनको कहते हैं, एक तो मात्र स्नेह मस्तक के अंदर धारण करो, चेहरे पर रूहानियत धारण करो, और बोल पर भी कोई फिदा न हो जाए, कोई आकर्षित न हो जाए। क्योंकि जो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत स्वीट रहते हैं, तो लोग उन्हीं से सुनना चाहते हैं। जैसे हमारी बहनें कोर्स कराती हैं, अगर उनकी वाणी के अंदर थोड़ी ज़्यादा मिठास है तो आने वाले कहते हैं हमको उन्हीं से सुनना है। हाँ जी। तो ये भी एक जैसे आकर्षण हो गई, लगाव हो गया। तो परमात्मा कहता है वज्र रूप, यानी शक्तिशाली बन करके, जैसे ऐसे मधुर बोल ना हो, कहते हैं ऐसा मीठे नहीं बनो जो चींटियां लग जाएं। तो वाणी भी ऐसी ना हो जो आपकी वाणी पर कोई आत्माएं आकर्षित हो जाएं जी। उसमें वज्र रूप हो, शक्तिशाली रूप हो, ताकि उस आत्मा के जो विकर्मी संस्कार हैं, विकारी संस्कार हैं, वो आपके सामने आते ही आपके बोल पर प्रभावित न हो, लेकिन आपके बोल से सुधर जाए, उसके विचार चेंज हो जाएं कि कितनी शक्ति है इसके बोल में, ये तो कोई अलौकिक शक्ति बोल रही है, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये कुमारी नहीं बोल रही। तो परमात्मा हम सबको शक्ति स्वरूप में स्थित करा के कहते हैं, जब उस स्वरूप में आप रहेंगी तो जो विकर्मी भावनाओं से, विकारी भावना से आपके सामने आएंगे, वो डर जाएं, कंपायमान हो जाएं, कांपने लगेंगे जी। स्थूल बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर आएगा कि ये तो देवी है, ये तो शक्ति है, तो हमने गलती की, इसकी इस दृष्टि से मैं इसके सामने गया। क्यों कई लोग सेवा केंद्र पर इसी लक्ष्य से आते हैं कि यहाँ तो बहनों की संस्था है, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी। कोई ऐसी भावना से आते हैं, लेकिन अगर वो बहनें उस शक्ति स्वरूप में हैं, तो अगर कोई गलत विचार से आया भी तो उसकी भावनाएं चेंज हो जाएंगी, और कईयों की चेंज हो जाती हैं जी। कई सेंटर्स पर ऐसी भावना से लोग आते हैं और फिर
परिवर्तन होकर के उसी समय से कोर्स करना शुरू कर देते हैं और उसी समय से अपने जीवन को, अपने चरित्र को ऊंचा उठा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई साहब। और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि श्रृंगार करते करते संघार को भूल जाते हैं। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संघार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पार्ट है संघार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है। तो गायन याद दिलाते हैं परमात्मा, घुंघरू की झनकार। घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज़ होगी वह दबकर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झनकार है। वह सब भक्ति में इन सब चीज़ों का बहुत ही यादगार वर्णन है और उन्होंने स्थूल रूप दे दिया है। बिल्कुल, स्थूल रूप में देवियों का या शंकर का तांडव नृत्य दिखाया है। तो वो जो दृश्य दिखाए गए हैं वास्तव में ऐसी कोई स्थूल बात नहीं है, कोई घुंघरू पहन करके डांस करने वाली बात नहीं है। ये है आंतरिक खुशी, जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ मिलन मनाती है, तो जैसे डांस करती है खुशी में। और जब वो घुंघरू पहन करके माना निर्भय है, डर नहीं रही है, कोई से डर नहीं लग रहा है, तो जितनी निर्भयता की शक्ति आ जाती है कि मैं शिव शक्ति हूँ, परमात्मा मेरे साथ हैं, उतना वो जो भी बातें ऐसी होंगी नेगेटिव आसुरी वृत्ति वालों की, वो नीचे जैसे दब जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जैसे डांस करने वाले के नीचे अगर कोई चीज़ आ जाए तो अपने आप वो दब करके ख़त्म हो जाएगी, दूर चली जाएगी जी। परमात्मा भी हम सबको स्थूल मिसाल दे करके हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा रहे हैं कि ऐसा शक्ति स्वरूप बनो। तो जैसे विनाश के समय दिखाते हैं कि शंकर जी ने डांस किया या देवियों ने ऐसा घुंघरू पहन के डांस किया असुरों पर, वही व्यक्ति पर डांस करने की थोड़ी बात है जी। कौन कर सकता है ऐसा। बिल्कुल। लेकिन उनकी आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना है, उनके आसुरी संस्कारों को समाप्त करना, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने ऊंचे सम्मान में होंगे। जो बाबा ने कहा है श्रृंगार की बात, जी। वास्तव में स्थूल श्रृंगार नहीं, ये श्रृंगार है ज्ञान रत्नों का। जो आत्माएं ज्ञान रत्नों से श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं श्रृंगार तो तुमने कर लिया, सब प्रकार के ज्ञान गुण शक्तियां इन सब से आप सजे सजाए हैं, अभी संघारी मूर्त बनो, मतलब अपने अंदर पावर भरो और उसके आधार से आपके आगे अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको आप विजय प्राप्त कर लो। जी भाई साहब, वैसे तो वास्तव में अंदर की स्थिति की बात है कि अंदर से ही हमें शक्तिशाली बनना है, और चित्रकारों ने तो उसका बाह्य स्वरूप दिखा दिया, बाह्य स्वरूप दिखाया है। और ये कोई घुंघरू का अर्थ ये नहीं है कि कोई ऐसे पहन करके कोई डांस करना है, लेकिन ये घुंघरू निशानी हमारी खुशी की, उमंग की, उत्साह की। तो जितना आत्मा उमंग उत्साह में रहती है, परमात्मा प्राप्तियों के नशे में रहती है, उतना उसकी आंतरिक खुशी, उसकी शक्ति, अपने आप खुशी में ऐसा डांस होता है जो कोई भी अशुद्ध संस्कार या ऐसे आसुरी वृत्ति वाली व्यक्ति उसके संस्कारों पर वो डांस कर सकता, माना उसको समाप्त कर सकता है। तो ये स्थूल रूप नहीं है, ये बहुत आंतरिक स्थितियों की यादगार बनाई है कलाकारों ने, भक्तों ने उसको एक स्थूल रूप दे करके। क्योंकि इन बातों को अगर व्यक्ति के आगे स्पष्ट करना हो, कोई चित्रकार को कहा जाए इस पर एक चित्र बना दो, हाँ जी, तो उसका चित्र तो यही सही बनाएगा ना। बिल्कुल ऐसी पेंटिंग होगी कि भाई अगर वो घुंघरू पहनी है, माना खुशी में है, नशे में है और कोई आसुरी वृत्तियों को खत्म कर रही है, तो उसका चित्र क्या देगा। तो इसलिए उसका रंग भी काला दिखाएंगे और गले में भी रुंड माला दिखाएंगे। जैसे वो कोई को किसी के गले काट काट करके गले में थोड़ी पहन लेगी कोई, ऐसी शक्ति तो होती नहीं, लेकिन दिखाने वालों ने उसका एक स्थूल रूप दे दिया है। बिल्कुल भाई साहब, है आंतरिक स्थितियों की यादगार। और वैसे भी देखा जाता है जब हम मंदिरों में जाते हैं तो कम से कम कुछ समय के लिए इंसान के अंदर जो कमियां कमजोरियां होती हैं वो दब जाती हैं, उस समय आत्मा को अंदर से शांति मिलती है। तो जब जड़ चित्रों को देखने पर भी इंसान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, तो जब स्थूल को सूक्ष्म रूप में बदलते हैं हम और अपने अंदर की वृत्तियों को शांत करेंगे तो हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। फिर सब आगे पढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो परमात्मा को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई नहीं देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे।
इसलिए अपनी कमजोरियों को अब विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। तो सब इसमें इन शब्दों के अंदर परमात्मा ने अपनी कमी कमजोरियों को ध्यान में खिंचवाया हमारे, और इसमें स्व कल्याण से विश्व कल्याण की ओर भी ध्यान खिंचवाया है। जी, जब तक हम खुद ही किसी विकार से, किसी संस्कार से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तब तक हमारे पास वो शक्ति नहीं जमा होगी जो हम दूसरी आत्माओं को मदद कर सकें, दूसरी आत्माओं को हम उनकी भावनाओं को चेंज कर सकें। परमात्मा कहते हैं विश्व परिवर्तक तुम आत्माएं हो, लेकिन विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन आवश्यक है। और स्व परिवर्तन तभी हो सकता है जब स्व को हम पहचाने, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं जिनको मुझे खत्म करना है, और उसके लिए दृढ़ता के संकल्प के साथ तपस्या के द्वारा हम अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करें। और जब हमारी कमी कमजोरी समाप्त होंगी तब हम दूसरी आत्माओं को मदद कर सकेंगे, उनको सहारा दे सकेंगे, उनकी कमी कमजोरियों पर ध्यान जाएगा और उनको समाप्त कर सकेंगे। परंतु वह सब संगम युग पर जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, जिसका मतलब हर एक में कुछ ना कुछ तो कमी कमजोरी है ही, जिसको वो हटाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, योग तपस्या कर रहा है। लेकिन बार बार उन कमी कमजोरियों को चिंतन में नहीं लाना है। जी। अगर कोई है तो उनके लिए संकल्प में दृढ़ता लानी है। बार बार सोच सोच करके निराश और उदास नहीं होना है। हम भी जानते हैं सब में है कुछ न कुछ, लेकिन मुझे समाप्त तो करना है, उसको ले करके आगे नहीं बढ़ना है। जी। और उसको समाप्त करने के लिए स्पेशल अपने लिए कुछ योग करना है, समय देना है, जी। ताकि वो कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएं। और जितना जितना आत्मा पवित्र स्वच्छ बनती जाएगी, जी। निर्मल बनती जाएगी, उतना वो विश्व कल्याण की सेवा के लिए मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, अपने वाइब्रेशन द्वारा मदद कर सकेगी। बिल्कुल। तो परमात्मा तो हम सबको संपूर्ण स्वरूप में पहुंचाना चाहते हैं। हाँ जी। कि बच्चे तुम थे, तुमको बनना है, कमी कमजोरियों को समाप्त करो और विश्व कल्याणकारी जैसे बाप है, परमात्मा है, ऐसे तुम बच्चे बन जाओ। बहुत सुंदर भाई साहब। परमात्मा आगे चलकर कहते हैं कि विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। तो अब पुराने हिसाब किताब के चोपड़े को खत्म करके नया चोपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। तो क्वालिफिकेशन को सामने रख नोट करते जाओ कि कितने परसेंट बने हैं, और जब 100% हो जाएंगे तो ये जो सेंट हैं वह भी झुकेंगे। ये बहुत गहरी बात परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे पुराने ज़माने में, आजकल तो कंप्यूटर युग आ गया, हाँ जी। पहले ज़माने में बिजनेसमैन एक चौपड़ा रखते थे, बही खाता जिसको कहते थे, जी। और जो भी हिसाब किताब होता था उसमें नोट करते जाते थे। तो पुराने जो हिसाब किताब हमने पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी जो विकारों के अधीन देहाभिमान के कारण गलत कर्म हुए हैं, जी। पाप कर्म हुए हैं, वो बही खाते के अंदर जैसे लिखे गए। तो उस चौपड़े को बंद करना है। जो आज तक हमने कर्म किए वो अभी फिर से नहीं हो, जी। श्रेष्ठ कर्म हो, और श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ वाणी से, व्यवहार से जो श्रेष्ठता आती जाएगी, तब हम दूसरों को श्रेष्ठ बना सकेंगे, सेवा कर सकेंगे। तो परमात्मा हम सबसे ये चाहते हैं कि बच्चे चेक करते जाओ कौन सी कमी रह गई, कौन सा अभी संस्कार बार बार हमें परेशान कर रहा है। जी। जितनी आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी, जब आप 100% बन जाएंगे, माना 100% जब पहुंच जाएंगे, परफेक्ट स्टेज पर पहुंचेंगे, तो आजकल की जो आत्माएं अपने को सेंट कहला रही हैं, महान कहला रही हैं, वो भी कहेंगी कि हमने तो बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, लेकिन हमारे अंदर अभी तक संस्कार रह गए, इनके अंदर वो भी नहीं रहे, जी। पवित्र योगी बन गए। तो ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ है। सेंट झुकेंगे माना ऐसा नहीं है कोई आकर के हमारे चरणों में घुसेंगे, पड़ेंगे आके, लेकिन वो भी एक मानेंगे अंदर से कि इनका ज्ञान, इनकी जीवन हमसे महान है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को 100% प्योर बना लिया है, शुद्ध बना लिया है, सब पुराने संस्कारों को जीत लिया है। जी। तो वो अंदर से मानना ही जैसे झुकना है। जी। तो परमात्मा उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये सब आपके आगे मानेंगे कि हाँ, इनका ज्ञान बड़ा ऊंचा है। बिल्कुल। और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है
कि वहाँ ही पुरुषार्थ और वहाँ ही प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध जास्ती। तो समय की विशेषता को जान अपने में विशेषता भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी? कमान। 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसा ये तो बहुत ही महीन है कि 1 सेकंड का भी यदि फल प्राप्त नहीं किया तो क्या है कि संगम युग प्रत्यक्ष फल देता है। मान लो कोई भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसी समय उसके रिटर्न में आंतरिक खुशी, शक्ति, हल्कापन, बहुत सारी प्राप्तियां हो जाती हैं जी। क्योंकि पुरुषार्थ किया, किसी को सुख दिया, रिटर्न में सुख मिल गया। जी। अच्छा कर्म किया, उसके रिटर्न में दुआएं मिल गई। हाँ जी। आत्मा हल्की हो गई, खुशी का अनुभव करने लगी। जी। तो परमात्मा कहता है ये सब आपको प्रत्यक्ष फल देने वाला। ऐसे नहीं भविष्य की चिंता करो, भविष्य में बन जाएगा, भविष्य में मिलेगा। भविष्य तो बनना ही अच्छा है। जी। इस समय अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध अच्छी बना लो। तो इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो भी कर रहे हो इसका अभी किया अभी पाया। जी। संकल्प करो, उसका फल देखो। ये प्रत्यक्ष फल देने वाला संगम युग है। बहुत सुंदर है सब। और परमात्मा हमारा ध्यान बेहद की तरफ खिंचवाना चाहते हैं जी। कि बेहद की बुद्धि कैसे होती है। बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध और स्नेह, सर्व स्थान अपने, ऐसे को कहते हैं बेहद के सर्विसेबल। हद की सर्विस करने वाले को सर्विसेबल नहीं कहेंगे। क्या है कि परमात्मा तो हम सबको अपने समान बनाना है। जी। इसलिए सेवा के हिसाब से कोई विघ्न ना आए, इसलिए परमात्मा के तरफ से ही श्रीमत मिली कि इन सबको अलग अलग एरिया बांट दो। हाँ जी। अपने अपने एरिया में सेवा करें ताकि टकराव की स्थिति न बने। लेकिन कोई कहे यही मेरी एरिया है, यही मेरा स्थान है, यहाँ मेरे दूसरा कोई नहीं आए, तो हदें हो जाती हैं। जी। अगर हम बेहद में रहें, बेहद का वातावरण बनाएं, बेहद में वृत्ति है, बेहद की बुद्धि है, तो सब बाबा का है, सब परमात्मा का है और सब स्थान पर हमें सेवा करने का चांस मिले। जी। हम सब जिन आत्माओं का भी भला करें, सबका करें। सब परमात्मा के बच्चे हैं। जी। तो जैसे परमात्मा बेहद का है, उसने कभी हद नहीं किया। अभी भी बाबा मुरली चलाते चलाते कहते हैं, आप बच्चे तो मेरे हो लेकिन सारे विश्व की रचना मेरी है। आपको अगर मैं वर्षा दे रहा हूँ तो उनको भी कुछ अंजलि दूंगा। जी। अंजलि उनको भी मिलेगी, कोई को मुक्ति मिलेगी, कोई को जीवन मुक्ति मिलेगी। तो जो उनके आज्ञाकारी बच्चे हैं वो तो पूरे वर्षे के अधिकारी हैं। तो इसलिए परमात्मा हम सबको आज्ञा दे रहे हैं, बच्चे कहीं भी जाओ, बेहद में, ये पूरा परिवार अपना है, सब स्थान अपने हैं, बेहद की भावना रखो, तो हदों में अटकेंगे नहीं। जी जी जी। वैसे भी हमें सिखाते हैं कि सबको सुख देना है, सबको ही शांति देनी है, सबका ही कल्याण हो। तो हम जब सर्व के पिता परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर सर्व का उद्धार, सर्व के कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए। हदों में नहीं लटकना है, हदों पे नहीं लटकनी चाहिए। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो ये संकल्प भी निश्चय की परसेंटेज को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि होकर करें तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। ये सब 2 चीज़ें बताई हैं, एक है निश्चय बुद्धि और दूसरा योग युक्त। क्या है कि जब तक संपूर्ण निश्चय नहीं है, जी, कोई भी कर्म मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलनी ही है। मिलेगी या नहीं मिलेगी, कर तो रहा हूँ, पता नहीं। ये जो संकल्प है ये हमारे कमज़ोर संकल्प हैं और इन कमज़ोर संकल्पों से अगर हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे कमज़ोर संकल्प ही कह रहे हैं नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है भाई साहब, मुख से तो इंसान कहते हैं नहीं हो जाएगा, लेकिन अंदर डर रहा होता है। हाँ, डर रहा होता है। ये भी अंदर वृत्तियाँ हैं ना जी, वो वृत्तियाँ भी विघ्न हैं। परमात्मा अपने बच्चों को ऐसा कहते हैं, बच्चे
बहुत निश्चय बुद्धि रहो, योग युक्त रहो। पहली बात योग युक्त, जी। जिसके साथ परमात्मा की करंट है, जिसका बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जी। योग युक्त है, उसके कार्य में सफलता न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए निश्चय बुद्धि रहो। जी। जरा भी आए, पता नहीं मुश्किल तो लगता है, होगा या नहीं, तो परमात्मा कहता है ये तुम्हारे संकल्पों का ही विघ्न है, रुकावट है। इसलिए कोई भी कार्य करने जाओ, सेवा के किसी भी क्षेत्र में जाओ, ये विधि अपना लो। केवल ईश्वरीय सेवा की बात नहीं है, लौकिक में भी अगर कोई जॉब में जा रहे हैं, कोई से कोई काम कराने के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी स्थान पर जा रहे हैं, तो पहले जाते समय ये संकल्पना आए, पता नहीं वहाँ सहयोग मिलेगा या नहीं, पता नहीं ऐसा न हो जाए। कई ऐसे संकल्प करके अपने आप को पहले ही कमज़ोर करा लेते, अंदर डर जाते और फिर वहाँ जाते तो उसकी रिजल्ट ठीक नहीं मिलती। बिल्कुल। तो संकल्पों की क्वालिटी को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा ने इतना अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके हम सबको सिखाया है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने लिए, कार्य के लिए कोई ऐसे साधारण संकल्प भी नहीं करो। नहीं होगा, कोई कारण होगा तो उसके बाद कहो कि यही होगा, नथिंग न्यू, नई बात नहीं है जी। पहले से नहीं कहो। बिल्कुल। क्योंकि अगर पहले से कह दोगे तो आपके कमज़ोर संकल्प वहाँ भी कमज़ोरी पैदा कर देंगे। बिल्कुल भाई साहब, और ऐसा अक्सर होता है कि इंसान जो है पहले से ही एज्यूम करके बैठ जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है तो ये ऐसा ही करेगा। हाँ, तो ये जो भावनाएं हैं आपकी, तो उसको करने की प्रेरणा दे रही हैं, न करने वाले को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आप क्यों नहीं शुभ संकल्प करके जाते हो? जिसके साथ स्वयं भगवान है, उसकी सेवा के लिए, उसका पैगंबर बन करके मैं इनके पास जा रहा हूँ जी। ये जरूर करेगा, अवश्य करेगा, आज नहीं तो कल करना ही है इसको। बिल्कुल। तो ऐसे साधारण संकल्प न करके बहुत श्रेष्ठ संकल्प करके हम जाएं तो सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सारी इम्पोर्टेंट और हमारे जीवन की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे संबंधित आपने बहुत सारी बातें आज हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि यदि हम अपने अंदर की कमी और कमज़ोरियों का संहार करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने मस्तक पर मातृवत स्नेह रूप को धारण करना, चेहरे पर रूहानियत को धारण करना और वाणी में वज्र जैसी शक्ति पैदा करना। और साथ ही परमात्मा ने कहा कि यदि आप बेहद की सर्विस करना चाहते हैं तो उसके लिए बुद्धि भी बेहद की रखनी बहुत ज़रूरी है। यानी सारे विश्व को अपना परिवार समझकर यदि हम कर्म करेंगे तो उससे ही ईश्वर की सर्विस तीव्र गति से हो सकती है। साथ ही यदि हम हर कार्य में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता मूर्त बनना चाहते हैं, तो उसके लिए योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनना बहुत ज़रूरी है। हम इन्हीं शक्तियों, इन्हीं प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करते आगे बढ़ते चलें। हमारी आप सभी के प्रति यही शुभ भावना है। अगले एपिसोड में एक और ईश्वरीय महावाक्य, ईश्वरीय मूल्य के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार: शक्ति रूप बनने के लिए 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मातृ स्नेहीपन का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में ब्रज, बेहद की बुद्धि अर्थात बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से स्नेह और संबंध, सर्व स्थानों को अपना समझकर सर्विस करना,